राज मल्होत्रा सिर्फ 21 साल का था जब उसने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर कदम रखा। आंखों में बड़े सपने और दिल में लाखों अरमान लिए वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकला था। लेकिन उसकी मंजिल साधारण जिंदगी नहीं थी। उसे दौलत, शोहरत और मुंबई की रौनक चाहिए थी। मुंबई एक बेरहम शहर था जो किसी को बना भी सकता था और मिटा भी सकता था। राज के पास सिर्फ 10,000 रुपए थे और रहने की कोई जगह नहीं। पहली रात उसने रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठकर गुजारी, चमचमाते होर्डिंग्स को निहारते हुए जो उस दुनिया का वादा कर रहे थे जिसकी उसे तलाश थी। जल्द ही उसे साउथ मुंबई के एक हाईफाई क्लब में वेटर की नौकरी मिल गई। वहां हर रात वो करोड़पतियों, बिजनेस टाइकून्स और फिल्मी सितारों को ड्रिंक्स सर्व करता। लेकिन वो सिर्फ ड्रिंक्स नहीं दे रहा था, वो उनके तौर तरीके, उनकी बातें, उनकी सोच को समझ रहा था। एक रात उसकी मुलाकात विक्रम शेट्टी से हुई, जो एक बड़ा रियल एस्टेट टाइकून था, मगर अपनी चालाकी और बेरहमी के लिए मशहूर था। राज की तेज बुद्धि और बोलने की कला ने उसे प्रभावित कर दिया। तेरे अंदर आग है, शेट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मेरे ऑफिस आ जाना। वो मुलाकात राज की जिंदगी बदलने वाली थी। राज ने शेट्टी के असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया, छोटे मोटे काम करता, डील्स सेट करता और धंधे की बारीकियां सीखता। लेकिन राज किसी का नौकर नहीं बनना चाहता था, वो खुद राजा बनना चाहता था। उसे पता चला कि शेट्टी काले धन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाकर सफेद बना रहा है। राज ने इस सच का फायदा उठाया। उसने शेट्टी के ही कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर खुद का बिजनेस शुरू किया, मल्होत्रा एंटरप्राइजेस। उसने झुग्गी पुनर्विकास योजना में एक बड़ा दांव खेला। जोखिम बड़ा था, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा निकला। 2 साल में ही वो एक नया सितारा बन चुका था। पैसा आया तो ग्लैमर भी आया, और ग्लैमर के साथ उसकी जिंदगी में आई आयशा कपूर, एक सुपर मॉडल जिसकी खूबसूरती और अदा पर पूरा मुंबई फिदा था। वो राज के लिए एक सपना थी, बेबाक, हसीन और दिलचस्प। दोनों के बीच मोहब्बत गहरी होती गई। महंगे रेस्तरां, लक्जरी कारें और पेंट हाउस पार्टियां। राज की जिंदगी अब एक फिल्मी कहानी बन चुकी थी। लेकिन मुंबई की दुनिया में इश्क इतना आसान नहीं होता। आयशा का एक अतीत था, कबीर मेहता, जो एक नामी बिजनेसमैन और राज का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक रात राज की गाड़ी के शीशे पर एक गोली आकर लगी, खामोश मगर खतरनाक चेतावनी। लेकिन असली वार तब हुआ जब राज को पता चला कि आयशा सिर्फ कबीर की एक चाल थी। तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी, राज की आवाज में दर्द था। आयशा की आंखों में आंसू थे। शुरू में हां, लेकिन अब मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूं। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं रहता। अब कबीर और शेट्टी एक साथ आ चुके थे। उनका एक ही मकसद था, राज को मिटाना। राज के खिलाफ झूठे केस दर्ज हुए, उसके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, उसकी कंपनी पर पुलिस रेड होने लगी। मुंबई जिसे बनाती थी, वो उसे तबाह भी कर सकती थी। लेकिन राज अब वो भोला भाला लड़का नहीं था जो 2 साल पहले स्टेशन पर उतरा था। उसने भी चाल चली, शेट्टी के काले धंधों का एक सीक्रेट वीडियो लीक कर दिया। वीडियो वायरल हो गया और शेट्टी जेल पहुंच गया। कबीर डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। 1 साल बाद राज अपने नए पेंट हाउस की बालकनी पर खड़ा मुंबई की चमकती रोशनी को देख रहा था। उसने इश्क खो दिया था, लेकिन ताकत जीत ली थी। तभी उसका फोन बजा। आई मिस यू, राज। आयशा।